भारत की भूमि पर निवास करने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो और किसी भी वर्ण का हो, जब कोरोना महामारी आई थी तो मेरा पूरा भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गया था। समर्पण एक हो जाओ, और यही राष्ट्र में होना चाहिए। भारत पर अगर तकलीफ आए, भारत में अगर दुख तकलीफ कोई भी अगर आती है तो हम सबको, हमें यह नहीं सोचना है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, ये कौन वर्ण का है कौन धर्म का है, हमें यह भी नहीं सोचना। हमें तो एक होकर उस दुख का सामना करना है, एक उस दुख से निपटना है। पूरे प्रदेश, पूरी पृथ्वी, सबने ओम का नाद किया उस दूषण नाम के असुर के लिए। जब एक दुख आता है तो उसको मिटाने के लिए सबको आगे आना हो। उस ओम का शब्द का नाद दुख को दूर करता है। आप भी हमारे साथ में 5 बार ओम का नाद करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे और एकदम लंबी सांस खींचते हुए प्रेम से आप खुद महसूस करेंगे उस ओम के नाद में कि मेरे पास मेरा बाबा ऐसा लग रहा है पास में खड़ा हुआ है। सब उच्चारण करेंगे साथ में। धीरे धीरे अपने नेत्र को खोलते हुए बाबा का स्मरण करें। भीतर का जो दूषण है, भीतर का जो दुख है, मेरा शिव उसे समाप्त करे, उससे प्रार्थना। वो दूषण असुर जो ब्राह्मण के बच्चों का खून पी रहा था। कभी कभी हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई ऐसा असुर आ जाता है। असुर कोई राक्षस नहीं होता, हमारे विकार, हमारी गलत सोच, हमारी गलत दृष्टि, ये असुर है। बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, और बहू कह दे कि मम्मा मुझे भी पढ़ना है तो नानी याद आ जाती है। क्यों नहीं पढ़ाना? वो भी तो किसी की बेटी है ना। भारत सरकार एक काम करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सियोर वाला बाबा एक काम करता है, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। बहू को भी पढ़ाओ, उसकी भी एक मन की सोच है, उसको भी मन में आता है कि मैं भी पढ़ूं, मेरी ननद पढ़ती है, वो भी नौकरी करती है तो मैं भी पढ़ूं, मैं भी उन्नति करूं, मैं भी तरक्की करूं। उसके भीतर की अच्छी सोच प्रकट करो। दूषण को मारने के लिए पूरी पृथ्वी पर उच्चारण प्रारंभ हुआ, ओम का नाद किया, सबने सत्कार स्वीकार किया। तब शिव जी के पास खबर गई कि वो दूषण को मारना, पर दूषण को तो एक वर है, जहां वो मरेगा और उसका रक्त गिरा और वहां उसका दूसरा दूषण उत्पन्न होता है। वो दूसरा दूषण उत्पन्न होगा तो और तकलीफ देगा। वो एक दूषण इतना परेशान कर रहा है तो दूसरा दूषण कितना परेशान करेगा। तो निवेदन है, इसको मारो, पर मारूं कैसे? एक दूषण असुर इतना कष्ट दे रहा है तो दूसरा दूषण असुर कितना कष्ट देगा। जितनी रक्त गिरेगी उतना दूषण असुर उत्पन्न होता चले जाएगा, उतना परेशान करेगा।
तब भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि तुम मेरी बहन क्षिप्रिया के पास जाओ, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, वो अपना स्त्री का स्वरूप छोड़ देगी, जल के रूप में हो जाएगी और जल बनकर जहाँ दूषण का रक्त गिरेगा वो जल बनकर उस जल से दूषण के रक्त को पानी में बदल देगी और फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा, फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा। देवताओं ने जाकर क्षिप्रिया से निवेदन करा, ए क्षिप्रिया, आप गणेश जी की बुआ हो, कार्तिकेय की बुआ हो, आप मां जगत जननी जगदम्बा की ननंद हो, आप शिव की बहन, कृपा करो। क्या कृपा? जब भगवान शंकर दूषण नाम के असुर को मारे, दूषण का रक्त नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसको पानी से धो देना। क्षिप्रिया ने कह दिया ठीक है, मैं आऊंगी, जल बनकर आऊंगी। शिव जी से कह दो जाओ दूषण नाम के असुर को मारे। शंकर भगवान चले गए दूषण नाम के असुर को मारने के लिए। क्षिप्रिया आई नहीं, पहुंची नहीं। अब बहन थी, अटक गई होगी कहीं, नहीं पहुंची। कभी कभी भाई कह देता देख मैं तेरे को लेने के ले जाऊंगा तो टाइम पे पहुंच जाना। बहन भाई की झगड़ा इसी बात पे होता है कि वो टाइम पे बुलाए, ये टाइम पे आए नहीं, वो ऐसा बोले वो सुने नहीं, और फिर दोनों का झगड़ा फोन पर लगने दो, वो इसको गाली दे वो उसको गाली दे, बहन भाई का झगड़ा ही इसी बात। शिव जी ने दूषण नाम के असुर को मारा, रक्त गिरा, एक दूषण, दो दूषण, तीन दूषण, ऐसे करते करते 84 दूषण उत्पन्न हो गए। उन्होंने जो आतंक मचाना प्रारंभ करा, उन 84 दूषण ने पूरी पृथ्वी डोलने लगी। अब तो हो गया कल्याण, अब करें क्या, कुछ नहीं हो सकता। तब क्षिप्रिया आई। क्षिप्रिया ने कहा मैं आ गई, क्या करना है? देवताओं ने कहा बहुत देरी कर दी आपने आने में, 84 दूषण उत्पन्न हो गए हैं और शंकर भगवान अपना रूप नहीं रख सकते। शिव जी कभी रूप नहीं रखते, शंकर का भगवान कभी रूप बदल कर नहीं आते। अब होगा क्या, ये दूषण मरेगा कैसे? क्षिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, मैं इतनी बलवान हूं कि मेरे भाई के 84 टुकड़े कर सकती हूं। और क्षिप्रिया ने अपने जल का वेग बढ़ाया और जल का वेग बनाकर शंकर के प्रतिबिंब के 84 टुकड़े कर दिए और शंकर भगवान 84 रूप धरकर 84 दूषण का संहार कर दिया। आज उज्जैनी में 84 महादेव विराजमान है, यह उसी का प्रतिबिंब है। आज अवंतिकापुरी उज्जैनी में जो 84 महादेव विराजमान है, यह उसी का प्रतिबिंब है। और वो क्षिप्रिया आज भी क्षिप्रा के रूप में अवंतिकापुरी में निवास कर रही है। आज इसलिए भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी, भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी अगर कहीं बनती है तो वो देव अधिदेव महादेव महाकाल राजा को बनती है, क्षिप्रिया की। भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी रक्षाबंधन पर अगर कहीं बनती है तो महाकाल राजा को बनती है, मेरे महाकालेश्वर बाबा को बनती है। एक बहन और भाई का जो संबंध होता है वो शिव पुराण निभाने का करती है। वो संबंध कोई साधारण नहीं है। ये शंकर भगवान को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों को, पूरा वो समझ नहीं पा रहे। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हथो छड़ीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। जितने ऊंचे पद पर मेरे देव अधिदेव महादेव बैठे हैं, भगवान शंकर देव नहीं है, महादेव हैं। देवों में भी देव महादेव हैं, ऊंचे पद पर बैठे हैं, इसलिए वो गंभीर हैं, इसलिए वो सहते हैं दुनिया की आलोचना, दुनिया की गालियां, दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द। तुम जब ऊंचाइयों पर बैठो तो तुम सहन करना सीख लो।
सह, पर ऊंचे पद पर बैठने वाला ही सह सकता है। कौन सह सकता है? ऊंचे पद वाला। हो सकता है हमारी बात का अब किसी को बुरा लग जाए, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पे सुन रहे हो सकता है उनको बुरा लग जाए। अब लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर समझना, जो ऊंचे पद पर बैठ गया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर, बड़े पद पर जो बैठ जाता है, उसको उसकी आलोचना होती है, वो ज्यादा जवाब नहीं देता। कोई कुछ भी कह देता है, वो ज्यादा जवाब नहीं देता, क्योंकि वो इतने ऊंचे पद पर बैठा है। कहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत बड़ा पद पर बैठा है। और जो छोटे पद पर होता है उसकी आलोचना कोई करके बता दे। अपने ही पास में पार्षद जी रहते हैं, उनकी आलोचना करके बताओ अपने क्षेत्र में, फिर वो पकड़ के ले जाएंगे, प्रसाद दे देंगे। ऊंचे पद पर बैठा है इसलिए उसने सहन करा। जो अभी पद पर चढ़ा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ा है, उसकी जब आलोचना होती है तो उसे सहन नहीं होता। लाओ उसको पकड़ कर ले जाओ उसको कमरे में, देव प्रसाद लपक। गंभीरता नहीं है, गंभीर। और हुआ, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कितने अपशब्द कहे। हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। मेरे ससुर जैसा दुनिया में कौन ससुर होगा। मेरे ससुर ने कहा, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान ने सोचा, इतनी जोरदार जगह, इतनी सुंदर जगह, इतनी अच्छी जगह, इससे बढ़कर और क्या होगा, जहां कोई कब्जा ही नहीं करने वाला, जहां कोई विवाद करने ही नहीं आएगा, शांति से रहेंगे। और जहां दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया था शमशान में निवास करेंगे, शिव शमशान में रहते हैं। और शमशान कोई साधारण जगह नहीं है। पैसे वाला करोड़पति भी मरता है तो बांस पर, बांबू पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है। और गरीब भी मरता है तो बांस पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है। कोई करोड़पति, मुझे तो नहीं लगता कि जयपुर में कोई करोड़पति मरा हो, या बहुत बड़ा कोई राजा महाराजा, कोई बहुत बड़ा पद वाला मरा हो तो उसको डनलप के गद्दे पर ले गए हो। बोलो बोलो, लेकर गए क्या? पैसे वाला मरा तो भी बांस पर गया, गरीब मरा तो भी बांस पर गया, पैसे वाला मरा तो भी सफेद कपड़े में गया, और गरीब मरा तो भी सफेद कपड़े में गया। वहां जाने के लिए ऊंची और नीची बात नहीं, वहां तो सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहां सबकी शान सम है, अमीर भी है तो लेवल का, गरीब भी है तो लेवल का। शंकर के दरवाजे पर जो आता है उस सब बराबर शान का है, इसलिए उसका नाम शमशान है। सबकी शान बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा, कोई बड़ा। आए हो, श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने शिव जी को। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, क्योंकि पद ऊंचा है। जो ऊंचे पद पर बैठता है वो जवाब नहीं देता, इंतजार करता है, रुको समय आएगा जवाब दिया जाएगा, अभी जरा शांति रखो, टाइम आन दो, जरा इंतजार करो, चुप रहो, बैठे रहो। गंभीरता चाहिए बड़े वाले में, और शंकर जी गंभीर रहते हैं, मौन रहते हैं। और वही हुआ। थोड़े समय के बाद दक्ष प्रजापति ने जब एक अनुष्ठान रखा और उस अनुष्ठान में इंद्र को कुछ कह दिया तो इंद्र तो लड़ने बैठ गया। क्यों? क्योंकि बड़े में गंभीरता होती है, छोटे में नहीं। शिव चुप रह गए श्राप मिलने के बाद भी, पर इंद्र चुप नहीं रह पाए कुछ कहने को। इंद्र नहीं रहा। जवाब का इंतजार करो, समय का इंतजार करो, समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं, क्यों तू मंदिर जाती है, तू भगवान को जल चढ़ाती है, तू पूजन करती है, तू भगवान का स्मरण करती है, तू भगवान की भक्ति करती है, इसके बाद भी तेरे पास में इतना दुख है, तेरे को इतना तकलीफ है।
महाराज। आएगा समय, इंतजार। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम मनीषा नागर है, पति का नाम मुरली नागर है, निवासी ग्राम बम्बूली, तहसील नेनवा, जिला बूंदी, राजस्थान से है। गुरुजी, भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं, एक लोटा जल का क्या बखान करूं। हमारी शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने 11 साल तक बहुत इलाज करवाया, लगभग 10 लाख रुपए तक हमने खर्च कर दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम पूर्ण तरह से हार चुके थे गुरुदेव, हर तरह से। तब आपकी कथा एक बार मैंने मोबाइल पर देखी और सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी, हम सीहोर चले गए, वहां से आ गए। हमारे गांव के लोग हमसे कहने लगे, तुम जाते हो, बाबा कुछ देता तो है ही नहीं। फिर भी हमने आस नहीं छोड़ी। हम हर 2 महीने में सीहोर जाने लगे। कुबरेश्वर बाबा का कंकर शंकर पूजन करते और बाबा का कंकर लेकर आते। बाबा का रुद्राक्ष लाए, बाबा का व्रत करा, पशुपति आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 1 बार करा नहीं हुआ, 2 बार करा नहीं हुआ, 3 बार करा नहीं हुआ, फिर करा। सारे लोग कहने लगे, तुझे होगा ही नहीं, जब डॉक्टर मना कर दिए तो तुझे बच्चा कैसे होगा। पर आप कहते हो कि भगवान का पीछा मत छोड़ना, बोलते रहना, एक न एक दिन बाबा सुनेगा। और बाबा की कृपा से 8 अप्रैल 2025 को मेरे यहाँ 11 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम बंटी रावत है। कहीं बैठे हो बंटी रावत जी? मेरा नाम आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम बंटी रावत है। मेरे पति का नाम सुरेश रावत है, निवासी चोमू। मेरे 2 साल से ब्रेन हेमरेज हुआ है। डॉक्टर ने मुझे यह कहा था कि 10 लाख में से 1 हो जो बिना ऑपरेशन के तुम चल रही हो। तुम्हारा ब्रेन हेमरेज इतना ज़्यादा है कि तुम जीवित हो, यही बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कहा था, पर हमने डॉक्टर साहब से केवल 3 दिन मांगे थे और 3 दिन मांगकर हम छुट्टी लेकर आए और हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहाँ कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लिया, जल लेकर आ गए। रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाती, शिव जी को चढ़ाकर जल पीना प्रारंभ करा। वापिस डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर साहब, अब आप ऑपरेशन की तैयारी कर सकते हो। डॉक्टर ने फिर जांच करी तो कहा 28 दिन की गोलियां देकर देखते हैं, हमें लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा सुधार है। 28 दिन की गोलियां देते हैं। 28 दिन की गोलियां डॉक्टर ने दे दी और 28 दिन बाद मैं जो रुद्राक्ष का जल पीती रही, शिव मंदिर जाती रही। विद्याधर नगर के स्टेडियम में मैंने कथा सुनी, वहां की मिट्टी भी पूरे सिर पर लगा ली और फिर पहुंची। 28 दिन पूरे कर कर डॉक्टर ने देखते से ही कह दिया, तुम्हारा ब्रेन हेमरेज पूर्ण तरह से ठीक हो गया है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने ब्रेन हेमरेज की पूरी जांच भी लगा रही हूं। ये पूरी जांचें जो डॉक्टर ने करी वो भी मैं। एक शिव पर भरोसा क्या होता है, एक शंकर पर भरोसा क्या होता है, एक शिव का स्मरण, शिव पर करा हुआ भरोसा क्या होता है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए,
मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक